नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके एक्सेल दोस्त हीरालाल जाट का नमस्कार। काफ़ी समय बाद आपसे फिर से मुलाकात करने का अवसर मिला है और ये अवसर मिला है बजट से संबंधित एक एक्सेल सीट है। इस सीट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचानी थी, इसलिए हाजिर हुआ हूं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बजट को तैयार करके एक्सेल के अंदर एक हार्ड कॉपी हमें डीओ कार्यालय को पहुंचानी होती है। इस एक्सेल सीट के सभी फॉर्मेट बीकानेर से जो आदेश जारी हुआ है उसके अंदर दे रखे हैं, वही फॉर्मेट इस एक्सेल सीट के अंदर बनाए गए हैं ताकि आप इस बजट का एक्सेल के अंदर निर्माण करके आगे ऑफिस में पहुंचा सके। इस एक्सेल सीट पर किस प्रकार से वर्क करना है, ये सबसे पहली जो सीट है इंस्ट्रक्शन सीट, इस पर पूरे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। आप इसको पहले पढ़ें ताकि आप आसानी से इस पर वर्क कर सकें। वैसे आपकी सुविधा के लिए ये पूरी सीट अनलॉक सीट है। अगर आपको कहीं पर भी उचित संशोधन करना है तो आप आसानी से इसके अंदर संशोधन कर सकते हैं। इस सीट की मेन विशेषता यह है कि आप इसका जो मास्टर सीट है इसके ऊपर आप अपने विद्यालय की जो भी इंफॉर्मेशन है वो सफ़ेद कलर की जो अनलॉक सेल है इसके अंदर इंदराज कर दीजिए। जैसे ही आप इन सफ़ेद कलर की सेल के अंदर एंट्रीज कर देंगे तो ये लगभग 95% ये सीट फिलअप हो जाएगी। जैसे आपके ऑफिस की एक सामान्य सूचना यहाँ भरने के बाद नीचे 2021-22 का जो चालू बजट है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ भरनी है। 2018-19, 19-20 और 20-21 इसके वास्तविक जो व्यय के आंकड़े हैं वो इन कॉलम के अंदर भरने हैं। साथ ही साथ जो अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक का एंट्री ऑटोमेटेड यहाँ आ जाएगी। उसके बाद 2021-22 यानी अप्रैल 21 से लगाकर जुलाई 21 तक के जो एंट्रीज हैं वो इसके अंदर दर्शानी है आपको। और अगस्त 2021 से मार्च 2022 तक का जो संभावित व्यय है आपका खर्च होने वाला है वो एंट्रीज यहाँ करनी है। और वर्ष 2022-23 का जो अनुमानित व्यय है वो आपको इस कॉलम के अंदर दर्शाना है। तो इस प्रकार जो एंट्री कुछ एंट्रीज है वो एंट्री अगर आप कर लेते हैं तो बाकी के जितने फॉर्मेट है वो ऑटोमेटेड यहाँ फिल हो जाएंगे। यहाँ पर जो ये कॉलम है इसके अंदर लेख का शीर्षक है, जैसे सवेतन का है, और 3 नंबर जो यात्रा व्यय का है, और 4 नंबर जो चिकित्सा व्यय का है वो ये कॉलम है। उसके अलावा जो अन्य कॉलम है जैसे कार्यालय व्यय, डाक टिकट, दूरभाष, बिजली, पानी, पुस्तकें व चार्ट्स, फर्नीचर, अन्य व्यय, स्टेशनरी, छपाई, जितने भी व्यय शीर्षक है वो सब दे रखे हैं। आपको सिर्फ मात्र छोटी सी एंट्रीज करनी है। इसके अलावा भी कुछ कार्यालय व्यय हैं वो भी इसके अंदर दे रखे हैं। तो ये टोटल एंट्रीज यहाँ होने के बाद आपके वास्तविक आय के जो आंकड़े नीचे प्रविष्ट करने हैं, जिसमें आपको जो आय हुई है आय वाले आंकड़े आपको इन कॉलम के अंदर दर्शाने हैं। और कौन से वित्तीय वर्ष के अंदर दर्शाने हैं वो वर्ष दे रखे हैं, इसके अंदर आप एंट्री शो कर सकते हैं। नीचे जो कॉलम है वो टीसी से आय से संबंधित हैं। आप यहाँ कक्षा के विवरण भर सकते हैं, जो छात्रों की संख्या है। इन कॉलम के अंदर छात्र संख्या और छात्रा संख्या अलग अलग आप यहाँ फिल कर दीजिए। और जैसे ही आप अलग अलग यहाँ एंट्रीज करेंगे तो आगे आपके टीसी से जो प्राप्त आय है वह फॉर्मेट आपका ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। इसके बाद में आपके विद्यालय में जो कार्यरत कर्मचारी है उनके सभी पद आप नीचे प्रविष्ट कर दें। जो भी आपके कर्मचारी है उसकी जो पोस्ट है और पे मैट्रिक्स जो लेवल है वो फिल कर देवे। आप यहाँ पर फिल करने के लिए आपको केवल मात्र संख्या लिखनी है। एल करके डैश करके ये लिखने की आपको ज़रूरत है ही नहीं, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। इस कॉलम के अंदर जैसे आप 8 यानी 8 लिखते हैं तो आपका L-8 ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा जो बेसिक है वो आपको यहाँ लिखना है। एम्प्लॉय आईडी आपको इस कॉलम के अंदर लिखनी है, बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप इतने तो जानते ही हैं कि क्या करना है। और वैसे ये अनलॉक है, अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत आए तो आप आसानी से संशोधित कर सकते हैं। और फिर भी कहीं पर अगर प्रॉब्लम है तो आप नई सीट डाउनलोड कर सकते हैं। इन एंट्रीज के अंदर विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप इस चीज़ को ज़रूर अच्छे से सेलेक्ट करें, गजेटेड रेगुलर, नॉन गजेटेड रेगुलर, और नॉन गजेटेड फिक्स पे और गजेटेड संविदा या नॉन गजेटेड संविदा। ये जो आपको सेलेक्ट बटन से सेलेक्ट करने हैं वो अच्छे से करें क्योंकि आगे आपका प्रपत्र 8 है वो इसी से तैयार होगा। इसके बाद जो कॉलम की एंट्रीज है वो आपके कार्यालय के अंदर
या तो स्थानांतरित हो चुके कार्मिक हैं, या फिर सेवानिवृत्त कार्मिक हैं, या फिर वर्तमान में जो कार्यरत कार्मिक है उनका कोई पेंडिंग यात्रा बिल है, तो वो आपको जो भी फाइनेंशियल ईयर है उसके अनुसार इन कॉलम के अंदर एंट्रीज करनी है। इसके बाद में यहाँ पर चिकित्सा से संबंधित है, आपको अगर मेडिकल या चिकित्सा व्यय से संबंधित राशि मंगवानी है तो इन कॉलम के अंदर एंट्रीज कर लीजिएगा। और नीचे यहाँ पर पोस्ट दे रखी है, आपके विद्यालय में इन पोस्ट में से कोई पोस्ट नहीं है तो आप यहाँ पर एंट्री कर दीजिए। अगर आप यहाँ पर एंट्री करोगे, वो यहाँ पर जो सेलेक्ट बटन है उस सेलेक्ट बटन के अंदर वो पोस्ट शो हो जाएगी। हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पर जो बजट मद है वो सेलेक्ट बटन के माध्यम से जो भी सिलेक्ट करेंगे आगे का जो मद है वो ऑटोमेटेड आ जाएगा। जैसे मैं प्लान गर्ल्स करता हूँ तो उसके अनुसार ये आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर कोई प्लान या कोई बजट मद आपका शो नहीं हो रहा है तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए साइड के अंदर ये ऑप्शन दे रखा है, इसके अंदर जो भी आपका बजट हेड है, जो मद है, वो एंट्री आप यहाँ कर सकते हैं। और एंट्री कहाँ करनी है आप समझ चुके, गुरुदेव की फ़ोटो के पास के अंदर ये आपको सुविधा दे रखी है। अब आगे के जितने भी फॉर्मेट है वो सब फॉर्मेट ऑटोमेटिक तैयार हो चुके हैं। जैसे फॉर्मेट 8 ये फिल हो चुका है, जैसे आपका राजपत्रित अधिकारी है वो इसके अंदर आ जाएगा। ये कैसे आएगा वो मैंने आपको बता दिया है कि आप गजेटेड रेगुलर आप चयनित करते हैं तो यहाँ शो होगा, और अगर नॉन गजेटेड करते हैं तो यहाँ पर शो होगा। ये आप मास्टर सीट पर अच्छे से सिलेक्ट करिएगा। इस कॉलम के अंदर ये कॉलम है, इस कॉलम के अंदर अच्छे से आप ध्यान देकर सिलेक्ट करना, तभी वो फॉर्मेट 8 के अंदर यहाँ आएगा। फॉर्मेट 8 के अंदर कौन से बजट हेड के अंदर कौन सा कार्मिक है ये जानने के लिए अगर आपको देखना है तो आपके पे मैनेजर पर ये सुविधा उपलब्ध है। और पे मैनेजर से ये लिस्ट कैसे डाउनलोड करें ये चीज़ मैंने इंस्ट्रक्शन शीट पर ये बता दिया है। यहाँ पर देखो मैंने बताया है, यू कैन आल्सो डाउनलोड फॉर्मेट 8 फॉर हेल्पिंग प्रपत्र 8 बाय यूजिंग पे मैनेजर। जैसे पहले जाओगे आप रिपोर्ट के अंदर, उसके बाद डीडीओ रिपोर्ट और उसके बाद में परफॉर्मा 8। राजस्थान के प्रत्येक ज़िले में कुछ कुछ प्रपत्र इधर उधर होता है, बाकी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप जैसे डिमांड करते हैं कि हमारे ज़िले का भेजिए, हमारे ज़िले का भेजिए, और थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। हर ज़िले में एक जैसे ही प्रपत्र होता है। और वैसे निदेशालय जो बीकानेर है वहाँ से जो परफॉर्म आया है उसी के अनुरूप मैंने पूरा परफॉर्मेंस सेट किए हैं। ये ग्रीन कलर की सीट है वो ज़रूर आप प्रिंट कर लीजिएगा। यहाँ पर जो पीला कलर कर रखा है जिन सीट का, वो ज़रूरी नहीं कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर मांगी जाए या नहीं मांगी जाए, ये ज़रूरी नहीं है। अब आप देख लीजिएगा प्रपत्र 9 है, ये ऑटोमेटिक तैयार हो रहा है। और उसके बाद में प्रपत्र 10 है, ये भी तैयार हो चुका है। और अगर कहीं पर भी त्रुटि नज़र आए आपको तो आप ज़रूर यहाँ पर संशोधित कर लीजिए, एक बार ज़रूर अवलोकन करना आपको। कई बार क्या होता है कि अगर सीट को हम वेबसाइट पर अपलोड करते हैं उस समय भी त्रुटि रह सकती है, और वेबसाइट से आप पुनः डाउनलोड करते हैं उस समय भी नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण या और कुछ तकनीकी कारण से वो सीट करप्ट हो सकती हैं, उससे भी एरर आ जाता है। तो आप इस सीट को ज़रूर अवलोकन कर लीजिएगा, क्योंकि ये सीट अनलॉक है इसलिए एरर आएगा ज़रूर। मुझे मालूम है कि इस सीट में एरर आने वाला, क्योंकि ये पूरी सीट अनलॉक है। और इस सीट को अनलॉक रखना भी मजबूरी है, क्योंकि प्रत्येक ज़िले के अंदर किसी न किसी फॉर्मेट के अंदर छोटा मोटा इधर उधर कर दिया जाता है, जिससे लोगों को परेशानी होती है। इसलिए हमने इस सीट को अनलॉक ही रखा है, ताकि आप अगर छोटा मोटा संशोधन करना है तो आप अपने स्तर पर इस सीट के अंदर संशोधन कर सकते हैं। अगली जो सीट है वो समरी की है, उसके बाद जो डिमांड है वो सीट है, उसके बाद में प्रपत्र क इसके अंदर दे रखा है, प्रपत्र ख दे रखा है, आपका नामांकन जो साला दर्पण के अनुसार है वो दे रखा है। यहाँ पर हमने कुल 26-27 प्रपत्र इसके अंदर दिए हैं। आपके जो प्रपत्र काम आए वही प्रपत्र आपको प्रिंट करना है। अगर जो आपके काम नहीं आए उसको आप प्रिंट नहीं करें। इस सीट के अंदर कुछ ऐसे भी प्रपत्र हो सकते हैं जो आपके ज़िले के अंदर नहीं मांगे गए हैं। और एक ये सीट है डीए एरियड सीट। इस एरियड सीट के अंदर आपको राजपत्रित अधिकारी ऊपर दिखेंगे और अराजपत्रित अधिकारी नीचे दिखेंगे। तो ये सीट थोड़ी बड़ी है। आपके जो कॉलम अगर काम आ रहे हैं उन कॉलम को रखें, और जो कॉलम काम नहीं आ रहे हैं यानी और जो रो काम नहीं आ रही है उस रो को आप हाइड कर दीजिएगा। हाइड करने का तरीका आप सेलेक्ट कर लें
और सेलेक्ट करने के बाद आप अपने माउस से राइट क्लिक करें और नीचे ये हाइड दे रखा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके हाइड हो जाएगी। और वापस अनहाइड करना है तो इन दोनों कॉलम को एक साथ सेलेक्ट करें और राइट क्लिक करें और अनहाइड पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वापस अनलॉक हो जाएगा। इस प्रकार आपको जो प्रिंट करना है वही आप रखें, बाकी को आप हाइड करके फिर प्रिंट करें, फालतू का पेपर खराब नहीं करें आप। हमने आपकी सुविधा के लिए अंत के अंदर एक फॉरवर्डिंग लेटर बनाकर भी दिया है, आप इसके अंदर छोटा मोटा संशोधन कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये संपूर्ण बजट शीट आपके लिए रेडी है, तैयार है। हम आशा करते हैं कि ये शीट आपको बहुत मदद करेगी। अभी हम एक्सेल की तरफ थोड़ा कम ध्यान दे रहे हैं क्योंकि बच्चों के वीडियो बना रहे हैं, कक्षा 10 के वीडियो आ रहे हैं। आप अपने बच्चों तक कक्षा 10 के वीडियो जरूर पहुंचाएगा ताकि उनको भी लाभ मिल सके। कक्षा 10 का वीडियो पूर्ण होने के बाद फिर से एक्सेल से संबंधित वीडियो बनाएंगे आपके हेल्प के लिए। तब तक हम आपसे लेते हैं आज्ञा। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।